नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। लखनऊ से खबर है जहां पर आपको बता दें कि यूपी में एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है। एमएलसी के एक सीट सुभाषपा को दे सकती है बीजेपी। कुल 7 सीटों पर एमएलसी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी बीजेपी एमएलसी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करने वाली है। एक सीट आरएलडी और एक सीट अपना दल एस के कोटे में है। साथ ही आपको बता दें कि सुल्तानपुर से मनोज पांडे को चुनाव लड़ा सकती है बीजेपी। सपा के बागी एमएलए मनोज पांडे को चुनाव लड़ा सकती है बीजेपी। सुल्तानपुर से मनोज पांडे के नाम पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। और संदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल पा रही है? जिस तरीके से देखा जाए तो अब राज्यसभा के रण के बाद एमएलसी का जो रण है वो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है और उसको कैसे निपटा जाएगा? बिल्कुल, देखिए प्रियव्रत, सभी को पता है कि राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी थी, जहां पर उन्होंने अपने सभी प्रत्याशियों को भारी मतों से जीत दिलाई थी। वहीं पर समाजवादी पार्टी को एक देखिए बड़ा झटका लगा था, जिसमें समाजवादी पार्टी ने 3 प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन एक प्रत्याशी को चुनाव हारना पड़ा था क्योंकि उनके पास अपना बहुमत नहीं था। कुछ इसी तरीके का देखिए अंजाम जो है वो एमएलसी में भी चल रहा है। एमएलसी में देखिए 13 प्रत्याशी हैं। अगर 14 प्रत्याशी होंगे तो चुनाव कराना पड़ जाएगा। और देखिए सभी को पता है कि 21 तारीख को चुनाव है और 21 तारीख को ही परिणाम जो है वो भी सामने आ जाएंगे। लेकिन देखिए अब प्रियव्रत, जो ये चर्चा चल रही है कि आखिर इस बार एमएलसी की जो रेस है वो उसमें कौन आगे है कौन पीछे है, किसका नाम कट रहा है, डिपेंड देखिए ये करता है। उत्तर प्रदेश सरकार में देखिए प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल हैं, जो अपना दल एस के सहयोगी के रूप में है, कैबिनेट मंत्री के पद पर हैं। ये बात सामने आ रही है कि उनके नाम को एक बार फिर से रिपीट किया जा सकता है। विजय बहादुर पाठक भारतीय जनता पार्टी के देखिए वरिष्ठ नेता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका नाम जो है वो भी रिपीट हो सकता है। और देखिए इसी के साथ साथ ये बताया जा रहा है कि रालोद से एक नाम भेजा जाएगा, सुभा सपा से एक नाम भेजा जाएगा, महेंद्र सिंह को रिपीट किया जाएगा। और वहीं पर अपर्णा यादव, सभी को पता है मुलायम सिंह यादव की देखिए बहू है, समाजवादी पार्टी से वो बीजेपी में आ गई थी, बीजेपी नेत्री के रूप में काम कर रही है। और ये देखिए देखा जा रहा है कि अपर्णा यादव का नाम चर्चा में चल रहा है और अपर्णा यादव को भी प्रत्याशी के रूप में भेजा जा सकता है। हालांकि इसके लिए देखिए अपर्णा यादव भी लगातार कोशिश कर रही हैं लोगों से बातचीत करने की। अंदर खेमे में ये चल रहा है कि शायद कुछ लोग अपर्णा यादव को पीछे करने की जुगत में भी लगे हैं। ये सूत्रों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन अपर्णा यादव का ये कहना है कि लंबे समय से मैं इस पार्टी में हूं तो आखिर मुझे मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। महिला के रूप में देखिए लगातार जो है अपर्णा यादव बीजेपी के लिए तमाम तरीके के मुद्दों पर देखिए बोलती हुई नजर आती हैं। और उसी के साथ साथ देखिए बुक्कल नवाब की अगर बात करी जाए, ये चर्चा चल रही है कि जो बुक्कल नवाब का जो नाम है उसको काटा जा सकता है। ये सूत्रों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। मोहसिन रजा है, अशोक धवन है, अशोक कटारिया है, परिवहन मंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, निर्मला पासवान को टिकट मिलने की संभावनाएं कम बताई जा रही हैं। यशवंत सिंह की देखिए अगर बात करते हैं, यशवंत सिंह को रिपीट किया जा सकता है। राजा भैया के करीबी हैं और सभी को पता है कि राज्यसभा चुनाव में राजा भैया की मदद से ही संजय सेठ जो है वो चुनाव को जीत पाए थे, नहीं तो संजय सेठ चुनाव हार जाते। राजा भैया के पास 2 वोट थे, तमाम अन्य पार्टियों ने भी उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन राजा भैया ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा। और इस पूरा जो प्रत्याशियों का एक पैनल होगा, ये बताया जा रहा है कि इसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सभी का ध्यान रखा जाएगा जो भारतीय जनता, क्योंकि देखिए अब जो है जिस तरीके से रालोद से एक मंत्री को बनाया जाना, सुभापा से बनाया जाना, चौहान समाज से एक मंत्री को बनाया जाना, साहिबाबाद के विधायक की अगर हम बात करें सुनील शर्मा को मंत्री बनाया जाना, यानी भारतीय जनता पार्टी सभी दलों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है। और एक बड़ी चुनौती भी है बीजेपी के सामने, सभी दलों को साथ लेना और सभी को संतुष्ट करना, और आगे कहीं ना कहीं इसका असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। प्रयागराज से खबर है जहां पर आपको बता दें कि यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट इस वक्त के सामने आई है। आरओ और एआरओ लीग परीक्षा दोबारा कराए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। आयोग ने अधिकारी
आयोग के अधिकारी जो हैं वो नई तारीख को लेकर मंथन कर रहे हैं। आरओ भर्ती परीक्षा की नई तारीख को लेकर मंथन किया जा रहा है। जुलाई के आखिरी सप्ताह में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। प्रदेश भर के परीक्षा केंद्रों की फिर से जानकारी जुटाई जा रही है और साथ ही संभावित परीक्षा केंद्रों की सूची पर आयोग में मंथन चल रहा है। अगले सप्ताह तक परीक्षा की नई तारीख का ऐलान संभव हो सकता है। और धीरेन्द्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, क्या कुछ अपडेट जानकारी, क्या ये परीक्षा फिर से होगी, क्या कुछ मंथन चल रहा है? देखिए, लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित परीक्षा आरओ और एआरओ की परीक्षा थी उसको कराई गई थी। पेपर लीक हो गया था। उसके बाद यहाँ पर परीक्षार्थी लोक सेवा आयोग से लेकर और सिविल लाइन तक प्रदर्शन करते रहे। सरकार ने लीक परीक्षा को कैंसिल कर दिया और पुनः परीक्षा कराई जाने की बात कही है। 6 माह के भीतर ये परीक्षा कराई जानी थी। उसको लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंदर जो अधिकारी हैं अब वो मंथन शुरू कर दिए हैं कि नई तारीख कब जो तिथि जो है वो सुनिश्चित की जाए। तो माना जा रहा है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में ये परीक्षा की तिथि संभावित हो सकती है। उसको लेकर अब अधिकारी लोक सेवा आयोग के अंदर मंथन कर रहे हैं। साथ ही साथ जो सेंटर्स हैं उसको लेकर भी अब नई सूची बनाई जा रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए धीरेन्द्र आपका।